बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो जी आज मैं बेसन मेरा जो है वो ख़त्म हो गया था, तो आज मैं इसको रीफ़िल कर रही थी और जैसे ही मैंने इसको बॉक्स में निकाला है तो मुझे ख़्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ इसका जो रिव्यू है वो भी शेयर करती हूँ। तो बेसन हर घर की ही ज़रूरत होता है, हर किचन की ही ज़रूरत होता है और बहुत दफ़ा जो हमारा बेसन है वो डिज़ायर्ड नहीं मिलता या जिस तरह का हमें चाहिए होता है, जिस तरह कि हमें क्वालिटी उसकी चाहिए होती है वो अक्सर नहीं मिलती। और समटाइम्स हम जब दुकान से बाय करके लाते हैं किसी भी जगह से बेसन, तो उसमें अक्सर सुंडी लगी हुई होती है या कीड़ा लगा हुआ होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि बेसन या अपनी दालें वगैरह किसी ऐसी जगह से ही ख़रीदनी है जहाँ पे आपको ये बात बिल्कुल श्योर हो कि जो कुछ भी आ रहा है वो फ़्रेश आ रहा है और साथ साथ कंज्यूम हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे दुकानदारों के पास उस तरह की सेल नहीं होती, तो दालें काफ़ी ज़्यादा पुरानी पड़ी हुई होती हैं जिसकी वजह से उनके अंदर कीड़ा वगैरह या सुंडी वगैरह लग जाती है। तो ऐसा बेसन या खाना जो है वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और अगर आपको फिर भी मजबूरी है, आप ला ही रहे हैं इसी जगह से, तो फिर आपने ये करना है कि उसको जो बारीक छलनी होती है उससे आपने छान देना है। छानने का फ़ायदा ये होगा कि अगर तो इसके अंदर कोई लम्प्स वगैरह होंगे तो वो भी निकल जाएंगे और जो भी कोई इसके अंदर कीड़ा वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और कोई भी चीज़ बनाने से पहले थोड़ा सा उसकी खुशबू को चेक कर लिया करें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसके अंदर एक बड़ी सड़ी हुई सी ना बसान सी पैदा हो जाती है, जैसे नमी के बाद या कुछ इस तरह से जो बोरियों के अंदर आता है नॉर्मली हमारा अनाज। तो उसके लिए भी ये किया करें कि थोड़ा सा उसको पहले चेक कर लिया करें, वरना ये होता है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाना बना रहे हैं और उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ एक दो दफ़ा इस तरह हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बता रही हूँ कि इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं करना। तो बाकी ये कि ये वाला जो हाँ, और अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रही थी, मैं तो काफ़ी अरसे से सिर्फ पूनम के ही मसाले यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ये पैक्ड होते हैं, एयर टाइट पैकेजिंग में हमें मिलते हैं, और दूसरा ये कि इनके अंदर किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होती है। क्योंकि ये वाले जो स्टोर्स हैं अपने फूड की क्वालिटी को रिटेन करने के लिए, बाकी भी जो स्टोरेज के लिए कुछ गोलियाँ वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि नमी को एब्जॉर्ब करती हैं या सिलिका जेल वगैरह, तो उसको ज़रूर मेक श्योर करते हैं कि वो उनके स्टोर्स में अवेलेबल हो, जिसकी वजह से नमी की स्मेल नहीं आती है प्रोडक्ट्स के अंदर और जो खाना है या अनाज है वो हमें ताज़ा ही मिलता है। तो मैं तो काफ़ी अरसे से यही वाला बेसन यूज़ कर रही हूँ, चाहे मुझे पकौड़े बनाने होते हैं, चाहे मुझे बड़े बनाने होते हैं, चाहे मुझे कड़ी बनानी होती है, या फिर अगर मुझे बेसन का हलवा वगैरह बनाना होता है, तो उन सारी चीज़ों के अंदर। और बेसन की रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। बेसन की रोटी के लिए कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ जिस तरह से हम ऑमलेट बनाते हैं, अंडे के अंदर आपने बेसन और बाकी की सारी जो सब्ज़ियाँ बारीक कट करके डाल देनी है, और जिस तरह से नॉन स्टिक पैन या तवे के ऊपर हल्का सा उसको ग्रीस करने के बाद आपने जिस तरह से हम पैन केक्स की डो स्प्रेड करते हैं, तो उस तरह से आपने पतला पतला सा वो जो मटेरियल है वो उसके ऊपर डाल देना है। तो बहुत ही मज़े की और अच्छी जो बेसन की रोटी है वो तैयार होती है। इंडियंस तो खैर इसको बेसन का चीला कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको बेसन की रोटी ही बोलते हैं। लेकिन ये अमेजिंग तैयार होती है। और बेसन की ये खंडुइयाँ भी तैयार की जाती हैं, बर्फ़ी टाइप, ये भी इसके हलवा ही होता है, हलवे की शक्ल होती है तो ये भी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है वो वेट 1 kg था इस पैक का, ये हाफ़ kg में भी मिलता है, यानी 500 ग्राम्स में। मेरे पास ये 1000 ग्राम्स वाला पैक है, और मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं 1000 ग्राम्स वाला पैक या 1 kg वाला पैक लेके आ रही हूँ ना, तो उसके लिए फिर मैं कंटेनर इस तरह का रखती हूँ जो कि 1 kg वाला ही हो। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास जो इस वक्त टाइम डब्बा है वो 1 kg का है। तो मैंने अब इसको जब निकाला है तो वो पूरा इसके अंदर पूरा आ गया। वरना क्या होता है कि अगर हमारे पास डब्बा छोटा होता है तो वो जो अक्सर बची हुई चीज़ होती है वो इसके अंदर ही हमें रखनी पड़ती है, वो कहीं गिर जाती है अगर पाउडर फॉर्म में होती है, या फिर हमें उसको अलग से संभालना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि 1-1 किलो वाले जो डब्बे हैं वो मेरे पास स्टोरेज के लिए, दालों के लिए या फिर बेसन वगैरह के लिए, अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उसके लिए हों। एक तो ये एयर टाइट होते हैं और बहुत अच्छे से इसके अंदर पैक हो जाती है चीज़ और इसका जायका ख़राब नहीं होता। तो दूसरा ये होता है कि बहुत ही आराम के साथ आप इस रैपर को फिर डिस्कार्ड भी कर देते हैं। तो बाकी ये चने की दाल से बना हुआ है और गैर महफूज अज्जा से पाक है, मस्नूई ग़िज़ाई रंग से पाक है। और इसके बाद ताज़गी बरकरार रखने के लिए किसी एयर टाइट जार में रखिए, जैसे कि मैंने रखा हुआ है यहाँ पे।
और इम्तियाज़ के स्टोर से आपको ये मिल जाएगा। और प्राइस इसकी मुझे अब बिल्कुल भी याद नहीं है, शायद 250-300 रुपये में ये 1 किलो जो बेसन है वो मुझे मिल गया था। हाँ, लेकिन जितनी अच्छी इसकी क्वालिटी हो गई है तो मैं तो अब इसी को बाय करती हूँ। तो आप लोग भी अगर अच्छी क्वालिटी का बेसन बाय करना चाहते हैं तो आप फिर ये बाय कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो रिव्यू है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।